गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर पे। इशू ऑफ शेयर का क्या प्रोसेस है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि एक कंपनी मार्केट में अपने शेयर किस तरह से इशू कर मार्केट में कौन कौन सी कैपिटल कंपनी के पास में होती है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड हमने बात की थी। अब वो शेयर कैपिटल कंपनी अरेंज कैसे करती है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मार्केट में शेयर इशू करने का कुछ प्रोसेस है, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर इन मार्केट, यानी कंपनी ओपनली पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है इस तरह से। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, receipts of application, allotment of shares and receipts of call money। इसका मतलब क्या है, छोटे से एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहां से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म परचेज करके लाएंगे। वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आएगी जिसमें स्कूल के सारे अचीवमेंट्स, सारे इन्फॉर्मेशन, फैकल्टी से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बुकलेट में मिल जाएगी। कैंपस से रिलेटेड, कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटी, यानी कंपनी जो स्कूल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस बुकलेट में मिलेगी। वही बुकलेट स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस होगा जो स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। उस इन्फॉर्मेशन को देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं, प्लस स्कूल की और अदर इंक्वायरीज करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। तो वहां पे प्रोस्पेक्टस का क्या रोल है, प्रोस्पेक्टस स्कूल की सारी अचीवमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहा है। कोई भी उसको परचेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइज जो भी ऑफिस है आप उस प्रोस्पेक्टस को वहां से परचेज करके ला सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आपने डिसाइड किया कि हाँ आज हमें उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके आप एक छोटा अमाउंट या भी जो भी रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो रजिस्ट्रेशन के अमाउंट के साथ में उस फॉर्म को स्कूल में सबमिट करवा देंगे। अब स्कूल क्या करेगा, जब तक एडमिशन ओपन है 10 दिन 15 दिन तक वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कलेक्ट करेगा पब्लिक से कि किस किस को एडमिशन चाहिए, राइट। एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करने के बाद जैसे ही एडमिशन क्लोज होंगे उसके बाद स्कूल एनालाइज करेगा कि कौन से स्टूडेंट को एडमिशन देना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देना चाहिए। तो जितनी सीट्स रिक्वायर्ड है उस सीट्स के अकॉर्डिंग सीट स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होंगी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया 50, सीट्स है 40, तो 40 के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होंगी कि कौन से स्टूडेंट्स को कंपनी जो स्कूल है वो रिफ्यूज करेगा, मना करेगा एडमिशन के लिए, और कौन से स्टूडेंट्स को सीट अलॉट करेगा। अलॉटमेंट के बाद में जैसे ही सीट अलॉट होगी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, राइट। इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद कुछ और अमाउंट के साथ में आपको वो सीट क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अब जो सारा पैसा बचा, थोड़ा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ गया, कुछ पैसा जैसे सीट अलॉट हुआ उसके टाइम पे सीट कंफर्मेशन के लिए आपने डिपॉजिट करवा दिया या मैंने डिपॉजिट करवा दिया अगर मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो। प्लस अब जो पैसा बचा कंपनी क्या करेगी, कंप्लीट ईयर में, पूरे ईयर में उसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट करके जो स्टूडेंट है उससे रिसीव करती रहेगी, राइट। इसी तरह से कंपनी में होता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी की जितनी भी पास्ट परफॉर्मेंस होती है या जितने भी करंट स्टेटस होता है, पास्ट परफॉर्मेंस प्लस करंट स्टेटस एक बुकलेट में कंपनी प्रिंट कर देती है और उस बुकलेट को पब्लिकली अवेलेबल करवाती है। कोई भी पर्सन या तो कंपनी के ऑथराइज ऑफिस से उसको परचेज कर सकता है या फिर किसी भी शेयर ब्रोकर से वो बुकलेट परचेज की जा सकती है। उस बुकलेट को जज करने के बाद में अगर पब्लिक को यानी आपको या मेरे को लगता है, मैं बुकलेट परचेज करके ले आया और मुझे लगता है वो प्रोस्पेक्टस परचेज करके ले आया, मुझे लगता है कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी अच्छे अचीवमेंट्स ले रही है, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अब मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा, कंपनी का जो सेकंड स्टेप है कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक से शेयर एप्लीकेशन लेती है, यानी एप्लीकेशन लेती है। मुझे 500 शेयर चाहिए या 5 शेयर चाहिए, फॉर एग्जांपल एक शेयर 100 रुपीज का है तो टोटल मुझे एप्लीकेशन पे 500 रुपीज पे करना होगा, राइट। इसका कुछ प्रपोर्शन पे करना होता है, कुछ पैसा कंपनी को देना, एप्लीकेशन के साथ डिपॉजिट करवाना पड़ता है। मैंने एप्लीकेशन सेंड किया कंपनी को, कुछ प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट जो कंपनी ने एप्लीकेशन पर डिसाइड कर रखा है वो मैंने सबमिट करवाया। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने एप्लीकेशन को रिसीव करके या कस्टमर से या पब्लिक से कलेक्ट करके रख लेंगी। कब तक, जब तक इशू वाला प्रोसेस ओपन है, बस 10 दिन 15 दिन मंथ जो भी कंपनी डिसाइड करती है। जैसे ही वो इशू प्रोसेस या टाइम पीरियड क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी इशू लेना यानी कि पब्लिक से मार्केट से सब्सक्रिप्शन लेना कंपनी स्टॉप कर देगी। पब्लिक से डिमांड लेना या पब्लिक की एप्लीकेशन लेना कंपनी स्टॉप कर देगी। उसके बाद में कंपनी एनालाइज करके करेगी किसने, किस शेयर होल्डर को या किस पर्सन को कितने शेयर देने चाहिए, किसको मना कर देना चाहिए, किसको सारे शेयर दे देने चाहिए, किसको थोड़े शेयर देने चाहिए, राइट। तो ये डिसीजन कंपनी लेती है। ये डिसीजन लेने के बाद में कंपनी क्या करती है कि जो भी शेयर होल्डर होता है जिसके भी नाम पे शेयर अलॉट होते हैं, कंपनी उनको कॉल करती है। कॉल करने के बाद में शेयर अलॉटमेंट कंफर्म करने के लिए कि वो पर्सन एग्री है
मैंने कंपनी में अप्लाई किया, कंपनी ने मुझे फोन किया कि ठीक है जितने शेयर के लिए आपने अप्लाई किया वो शेयर आपके अलॉट हो चुके हैं, आप आएं और शेयर का जो प्रोप्राइटरशिप है या शेयर की जो भी ऑनरशिप है वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लें। जैसे मैं कंपनी में जाऊंगा कुछ अमाउंट और डिपॉजिट करवाना पड़ेगा मुझे, राइट। थोड़ा अमाउंट कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन के साथ ले लिया। जैसे मुझे शेयर मिले, शेयर का ऑथराइजेशन मिला, थोड़ा अमाउंट कंपनी ने वहां पे ले लिया। उसके बाद जो बाकी पैसा बचेगा कंपनी उनको क्या करती है, टाइम टू टाइम रिसीव करती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये कंपनी का एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं वो देखें। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, राइट। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में कंपनी पब्लिक से क्या लेती है, एप्लीकेशन। यानी कंपनी और पब्लिक के बीच में पहला मॉनेटरी टर्म जो एक्सचेंज हुआ वो यहां हुआ। यानी कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव कर रही है, राइट। उसके बाद में एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद में कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स अलॉट करती हैं। अलॉट करने से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 1000 शेयर मार्केट में बेचना चाहती है, अगर कंपनी 1000 शेयर मार्केट में बेचना चाहती है तो इस 1000 शेयर के 90% के इक्वल सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव होना चाहिए। मतलब जब तक कंपनी के पास में 900 शेयर को परचेज करने के लिए पब्लिक से डिमांड नहीं आ जाती या 900 शेयर को परचेज करने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन नहीं आ जाती, तब तक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को मार्केट में नहीं बेच सकती, राइट। अगर फॉर एग्जांपल सर अगर नई कंपनी है, मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है कि 90% तक पहुंच ही नहीं पाया, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन 90% शेयर के लिए आई नहीं, उससे कम के लिए आई, तो कंपनी को वो पैसा फिर से शेयर होल्डर्स को या जो पब्लिक है जिन्होंने अप्लाई किया उनको लौटाना पड़ेगा विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। अगर वो प्रेस्क्राइब टाइम में कंपनी नहीं लौटाती है तो कंपनी को इंटरेस्ट के साथ वो पैसा शेयर जो अपने पब्लिक एप्लीकेंट्स थे उनको वापस करना होता है, ठीक है। हम लोग ये जज कर रहे हैं कि पब्लिक कंपनी के पास में 90% के इक्विवेलेंट या 90% से ज्यादा के लिए शेयर एप्लीकेशन आ गई। अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर अलॉट कर रही है। तो पहला अमाउंट कंपनी ने यहां लिया, दूसरा अमाउंट कंपनी ने क्या किया, जैसे ही शेयर अलॉट किया तब रिसीव किया अलॉटमेंट के साथ में, राइट। फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर सोल्ड करती है एक शेयर की वैल्यू है 1000 रुपीज। इस 1000 में से 100 रुपीज कंपनी ने यहां रिसीव कर लिया पर शेयर, 400 कंपनी ने यहां रिसीव कर लिया अलॉटमेंट पे। अब कितना अमाउंट रिमेन रहा, 1000 में से 500 रिसीव हो गया। अब कंपनी के पास में अभी भी 500 रुपीज आना बाकी है, किससे, पब्लिक से। अब कंपनी क्या करती है, इस अमाउंट को डिवाइड कर देती है और भी डिवाइड कर देती है जिससे इजी पेबल हो जाए, शेयर होल्डर्स पे बर्डन ना पड़े। तो फेस वैल्यू में से जो अमाउंट एप्लीकेशन पे लिया, थोड़ा अमाउंट कंपनी ने अलॉटमेंट में ले लिया, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा उसको भी कंपनी ने सब डिवाइड कर दिया। और कंपनी अब इनको एक बार यहाँ अमाउंट कॉल करेगी, एक बार शेयर होल्डर से यहाँ अमाउंट कॉल करेगी। तो जब कंपनी रिमेनिंग अमाउंट में से फर्स्ट टाइम कॉल करती है तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉल, और जब रिमेनिंग अमाउंट का कुछ प्रपोर्शन सेकंड टाइम कॉल करती है तो उसको हम लोग कहते हैं सेकंड कॉल, राइट। तो इस तरह से कुछ 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, ये 3 भी हो सकती है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं आती हैं आपके क्वेश्चन में। बाकी डिपेंड करता है कंपनी का अमाउंट कितना बड़ा और कंपनी किस तरह का इंस्टॉलमेंट डिपेंड करती है। लेकिन आपके क्वेश्चन में इससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं आएंगी। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है ये कंपनी क्यों रिसीव कर रही है, मार्केट में शेयर इशू करने के लिए। यानी एप्लीकेशन आया शेयर के लिए, अलॉटमेंट हुआ शेयर का, फर्स्ट कॉल जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो भी शेयर के लिए, सेकंड कॉल जो अमाउंट रिसीव कर रही है कंपनी वो भी शेयर के लिए। तो आप इनको नेम देते हैं शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल एंड शेयर सेकंड कॉल। तो इस तरह से कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट को नेम देती है और इन्हीं इंस्टॉलमेंट के थ्रू कंपनी पूरा पैसा पब्लिक से रिसीव करती है। और जो अमाउंट पब्लिक से रिसीव करती है वो कंपनी के लिए कैपिटल है और उसी कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के टाइप्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग बात करें किस तरह से वो अमाउंट रिसीव होता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें कंपनी अमाउंट रिसीव करती है। तो कंपनी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रही है,
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो टोटल कंपनी एक शेयर का जो अमाउंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर लेती है। ये 3 भी हो सकती हैं लेकिन मैक्सिमम 4 से ऊपर नहीं जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करें आगे, कंसिडरेशन अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर, यानी कंपनी आपको शेयर दे रही है, आप कंपनी में, आपको कंपनी जज कर लेता हूं मैं एज अ शेयर होल्डर, मैं आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूं, तो आपने मुझे अपना शेयर दिया तो मैं बदले में आपको क्या दूंगा, समथिंग इन रिटर्न, मैं आपको बदले में दूंगा कैश। तो आपने जो शेयर मुझे बेचा, बदले में आपको क्या मिला, कैश। तो उसको कहते हैं कंसिडरेशन अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर। आपने जो मुझे शेयर इश्यू करा उसके बदले में, उसके लिए कंसिडरेशन आपके पास में क्या आया, कैश। वो कैश कैसे आ सकता है, या तो कंपनी इस तरह से इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर सकती है, या फिर कंपनी पूरा अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर सकती है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा। कई बार क्या होता है, आपने मुझे शेयर दिया लेकिन मैंने बदले में आपको कैश नहीं दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको कहते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, आप मेरी शॉप पे आए और आपने शॉप पे फर्नीचर सेलेक्ट कर लिया, 5 लाख रुपीज का फर्नीचर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो 5 लाख रुपीज आप मुझे देंगे और मैं आपको फर्नीचर दूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपीज देंगे, दोनों का मॉनेटरी एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने फर्नीचर तो बेच दिया, लेकिन आपने मुझे कैश नहीं दिया, आपने मुझे कैश नहीं दिया। कुछ हमारी ऐसी टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको फर्नीचर बेचूंगा लेकिन आप मुझे कैश नहीं देंगे, तो बदले में मेरे पास में क्या आएगा, बदले में आपकी कंपनी के शेयर लेना मैं एग्री कर रहा हूं। यानी अब क्या केस है, अब आपकी कंपनी, यानी आपकी साइड से देखें, कंपनी की साइड से देखें, तो कंपनी के पास में क्या आ रहा है, कंपनी के पास में आ रहा है फर्नीचर, लेकिन क्या कंपनी बदले में कैश दे रही है, नहीं दे रही है। यानी कंपनी मुझे शेयर तो दे रही है लेकिन क्या बदले में कंपनी के पास में कैश आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है, फर्नीचर। यानी कंपनी क्या करती है, इसको कहते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। आपको मुझे पेमेंट करना था लेकिन आपने मुझे शेयर से पेमेंट कर दिया, तो शेयर मुझे इशू कर दिया लेकिन बदले में मेरी तरफ से आपके पास कैश नहीं आया, तो क्या आया, या तो कोई फिक्स एसेट्स आ गए, या कोई रनिंग बिजनेस, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस आप परचेज करना चाहते हैं, मेरी बिजनेस की कीमत मैंने लगा दी कि 50 लाख रुपीज मैं बिजनेस का लूंगा, और आप मेरा बिजनेस, मेरी बिल्डिंग, मेरे एम्प्लॉय सब कुछ ले जा सकते हो, ठीक है। अब आप 50 लाख रुपीज मुझे दोगे तो मैं आपको बिजनेस दूंगा, लेकिन इसके हमारा टर्म एंड कंडीशन क्या हुआ, एग्रीमेंट क्या हुआ, आप मुझे शेयर दे रहे हो, मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ, राइट। तो आपकी कंपनी के शेयर आपने मुझे दिए, आपने इशू कर दिए, बदले में आपको क्या मिला, कैश। आपको क्या मिला, कैश नहीं, आपको क्या मिला, रनिंग बिजनेस मिल गया। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, अदर देन कैश भी कंपनी अपनी शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। अब बात करते हैं कि कंपनी अपने मार्केट में शेयर इशू तो कर सकती है, चाहे वो कैश के अगेंस्ट हो चाहे अदर देन कैश हो, लेकिन इशू कैसे कर सकती है, किस किस कंडीशन पे इशू कर सकती है। तो दो केस होते हैं कंपनी के शेयर इशू करने के, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। 2013 से पहले ये 3 केस हुआ करते थे, लेकिन 2013 जैसे अमेंडमेंट हुआ कंपनीज एक्ट में, 2013 ईयर में चेंजेस आया, उसमें उस केस में इस 3 में से 2 ही रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर बात यह है कि अगर कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू कर रही है तो कैसे कर सकती है, कौन कौन सी कंडीशन पे, फेस वैल्यू, एट पार मतलब फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और कंपनी ने इसको मार्केट में सोल्ड कर दिया, यानी इशू कर दिया, वो भी 100 पे। तो फेस वैल्यू 100 रुपीज का शेयर 100 रुपीज पे कंपनी ने मार्केट में बेच दिया, इशू कर दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू पे शेयर्स को सोल्ड करना, यानी एट पार शेयर को सोल्ड करना। एट पार मतलब सेम अमाउंट पे, जो भी उसकी प्राइस है उसी अमाउंट पे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के कंडीशन पे कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, मार्केट में बेच सकती है। दूसरा केस क्या है, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब हुआ प्रॉफिट। कैसे, कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 100, राइट। कंपनी ने इसको मार्केट में इशू कर दिया, यानी सोल्ड कर दिया, कितने में, 110 में बेच सकती है कंपनी। अगर रेपुटेशन कंपनी की अच्छी है तो कंपनी इसको मार्केट में बेच सकती है, ज्यादातर डिपेंड करता है कंपनी के पास में कस्टमर होने चाहिए। अब 110 को आप कैसे सब डिवाइड करेंगे, 100 + 10,
राइट। 100 की तो फेस वैल्यू आपके पास में है, और 10 रुपीज का क्या है, एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट को कंपनी क्या कहेंगी, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को क्या नाम देंगे, ये तो हो गया फेस वैल्यू, और ये क्या है, ये है एक्सेस अमाउंट, और इस एक्सेस अमाउंट को कंपनी नाम देती है प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट एक तरह से आप कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो 10 रुपीज का जो कंपनी का प्रॉफिट है या गेन है, प्रॉफिट कह सकते हैं आप इसको, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और कंपनी ये जो है, ये जो प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे, वो क्रेडिट किस नेम से करेंगी, क्रेडिट करेंगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। किस नेम से करेंगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कंपनी जो प्रॉफिट है ये किसी भी इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर सकती है, जिस भी इंस्टॉलमेंट पे कंपनी इसको रिसीव करेगी उस इंस्टॉलमेंट पे आप इसे क्रेडिट में शो करेंगे। और ज्यादा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, लेकिन अभी आपकी नॉलेज के लिए ये काफी है कि एट पार और एट प्रीमियम का केस क्या होता है, फेस वैल्यू पे जब आप शेयर बेचते हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में 100 का शेयर 100 में कंपनी ने बेच दिया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो कंपनी मार्केट में एक इस तरह से शेयर इशू कर सकती है। दूसरा, कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर सकती है एक्सेस अमाउंट चार्ज करके, यानी प्रॉफिट पे। ठीक है, तो फेस वैल्यू कंपनी की 100 रुपीज थी, उस पर आपने 110 में कंपनी ने क्या कर दिया, उसे इशू कर दिया, 10 रुपीज ज्यादा चार्ज किया। एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को मतलब कहते हैं एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस वैल्यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू है कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो है कंपनी क्रेडिट करती है, नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, किस नेम से करेगी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा ही सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करे, या कंपनी, तो भाई कौन चाहेगा फेस वैल्यू पे इशू करना, किसको पसंद है, हर कोई 100 की जगह 1000 रुपए चार्ज करना पसंद करेगा, 100 की जगह 5000 रुपीज चार्ज करना पसंद करेगा। लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी क्या है, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितनी भी कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज है, उन पे कंट्रोल रखती है कि पब्लिक कंपनीज और कस्टमर यानी पब्लिक यानी शेयर होल्डर्स का रिलेशन मेंटेन रहे, ना तो शेयर होल्डर्स के साथ में कोई फ्रॉड हो, ना कंपनी को किसी तरह से प्रॉब्लम आए। लेकिन बेसिकली ये जो सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन बना, ये कस्टमर यानी कि शेयर होल्डर्स के फेवर में बनता है। अब सेबी ये कहता है कि ठीक है, कंपनी अपना शेयर्स को चाहे कितने भी प्रॉफिट पे बेच दे, लेकिन ये जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है इसका कुछ स्पेसिफिक यूज ही होगा, कंपनी उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगी, प्लस उस अमाउंट का पूरा कंपनी को डिटेल देना होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का जो लॉ है वो है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।